मेरा नाम है राजीव पांडे और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की 5th क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी और कैसे इसका यूज करते हैं। फ़िल्टर जो होता है हम उसको रेक्टिफायर में यूज करते हैं। इसे यूज करने का रेक्टिफायर में हमें काम क्यों आ गया कि हमें इस फ़िल्टर को यूज करना पड़ा, क्योंकि जब हमने रेक्टिफायर में इनपुट सप्लाई क्या दिया था, AC दिया था। इस प्रकार से हमें आउटपुट में क्या मिला, कुछ इस प्रकार से DC मिला था, जो कि क्या था, साइनोसॉइडल था। ये भी क्या है, इसमें भी वेरिएशन है। देखो यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर लेकिन जो DC होता है वो क्या होता है, एकदम इस तरह से कुछ सीधी रेखा की तरह चलता है। ये कुछ इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है कि इस वेरिएशन को ख़त्म करना है। इस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर का यूज करते हैं। इस वेरिएशन को कैसे हम ख़त्म करेंगे, फ़िल्टर का यूज करके हम अभी आपको बताएंगे। और ये जो है इसमें अभी भी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन जो DC होता है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होता है। DC करंट में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी 0 होता है DC करंट का, और इसमें क्या है, इसका फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में जो जो जितना चक्कर लगा लेता है उसका वही फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये चक्कर लगा रहा है, और उसमें जो क्या होता है कि उसमें कोई चक्कर नहीं लगाया जाता है। DC में DC एक फ्लैट की तरह ऐसे ही होता है। तो क्या होता है, हमें यहाँ फ़िल्टर का यूज करना पड़ता है कि इसमें इसे एकदम इस तरह लाइन के रूप में बनाने के लिए। फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं, फ़िल्टर 3 प्रकार के होते हैं। आप जान ही गए होंगे कि फ़िल्टर काम क्या है, वो क्यों लगाया जाता है रेक्टिफायर में। तो फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शंट फ़िल्टर होता है, शंट फ़िल्टर, और क्या होता है, इंडक्टर फ़िल्टर होता है, इंडक्टर। तीसरा क्या होता है, इंडक्टर के बाद LC फ़िल्टर होता है। LC फ़िल्टर मतलब LC में दोनों आता है, शंट भी आता है, इंडक्टर भी आता है। जो ये होता है शंट वाला होता है वो क्या होता है, उसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इंडक्टर वाले में इंडक्टर जानते हो, और LC जो होता है उसमें दोनों का यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि फ़िल्टर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के फ़िल्टर, 3 प्रकार के होंगे। तो हम सबसे पहले आपको कौन सा फ़िल्टर बताएंगे, शंट फ़िल्टर। शंट फ़िल्टर का यूज कैसे हम करते हैं। फ़िल्टर 3 प्रकार के होते हैं। तो जो शंट फ़िल्टर है उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे ये रेक्टिफायर है, मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक ही डायोड होता है। तो ये क्या होगा, लोड है यहाँ पर, और ये ट्रांसफार्मर से इधर जुड़ा है, मान लो AC सप्लाई से। तो क्या हुआ कि यहाँ लोड जो है कनेक्ट है, तो हम इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर को। क्या करेंगे, संधारित्र जो है उसे पैरेलल में क्या करेंगे, लोड मतलब रेजिस्टेंस के हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्क बताइए। जब हम डायोड में AC सप्लाई लगाते हैं, ये वाली सप्लाई, तो क्या होता है, ये जो है 0 से पाई तक ये पॉजिटिव सप्लाई है और 2 पाई तक निगेटिव है। 0 से पाई क्या है, ये पॉजिटिव है। ये जो हम साइनोसॉइडल वेव लगाए हैं इसका पॉजिटिव साइकिल है। तो ये जब पॉजिटिव वाला इसमें जाता है, किसमें, डायोड में, तो ये डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। डायोड ऑन होते ही क्या करता है, करंट फ्लो करने लगता है। इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर वाला करंट बिना डायोड के ही डायरेक्ट लोड तक पहुंच रहा है, और ये करंट जा रहा है। जब इसका निगेटिव साइकिल आ जाता है, ये निगेटिव, तो क्या होता है, डायोड ऑफ अवस्था में आ जाता है। जब डायोड ऑन था, किस साइकिल में, पॉजिटिव वाले में ऑन था, तो पॉजिटिव वाले में यहाँ करंट भी जा रहा था, और यहाँ क्या हो रहा था, ये चार्ज भी कर रहा था इस कैपेसिटर को। कैपेसिटर को क्या कर रहा था, चार्ज कर रहा था। उसके बाद जैसे हमें ये अप्लाई किए थे ना, तो क्या हुआ, हमें आउटपुट में कैसे मिलेगा, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट में ऐसे मिलेगा हमें। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में कैसे मिलता है, यहाँ 0 रहता है फ्लैट। जैसे 0 से पाई, पाई से 2 पाई तक, 2 पाई तक 0 रहता है। तो क्या होता है कि ये जो ऐसे लगातार चलता है कि यहाँ 0 से 2 पाई, फिर ऐसे ऐसे लगातार चलता रहता है, फिर 0। तो क्या होता है, कैपेसिटर जब ये पॉजिटिव वाला आता है, पॉजिटिव वाले में ये ऑन रहता है डायोड। तो ये जब पॉजिटिव वाला साइकिल में ऑन है, जब ये पॉजिटिव आया तो यहाँ से पॉजिटिव निकल गया, इतना करंट तो गया। लेकिन जब
इतना करंट जब निकला ये, तो ये क्या किया, यहाँ पर लोड को भी करंट दिया और इसे चार्ज भी किया। क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाता है तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जैसे हमें क्या होता है कि जान लो एक बार हमने जैसे 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ भी जाएगा, कुछ कुछ यहाँ भी जाएगा। तो क्या होगा, जब ये एकदम मैक्सिमम पहुंच जाता है तो ये चार्ज हो जाता है, फुल्ली रूप से पूरा चार्ज होता है। उसके बाद क्या करता है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब यहाँ से ये इतना दूर करंट ये खुद देता है, ये कैपेसिटर तब डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर क्या होता है, लोड को तब करंट लोड को देता है कैपेसिटर। उसके बाद क्या होता है, ये फिर जैसे ही ये जितना दूर जीरो रहता है उतना दूर कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चार्ज देता है ये पुनः चार्ज यहाँ पे हो जाता है। कौन, ये कैपेसिटर यहाँ पर पुनः चार्ज हो जाएगा और फिर ये आगे की तरफ ऐसे आवेश देता रहेगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, बुकों में ऐसा बनाया जाता है। जैसे ये है, यहाँ तक हमारा करंट गया, लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर यहाँ से ऐसे चार्ज होता है इतना दूर, इतना यहाँ से इतना दूर चार्ज होता है। उसके बाद ये ऐसे डाट डाट रहता है, यहाँ से कैपेसिटर देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कैपेसिटर जैसे अगर हमने यहाँ 5 वोल्ट अप्लाई किया, कैपेसिटर क्या है 5 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है पूरा फुल्ली रूप से। उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ से निगेटिव साइकिल आता है एसी का, तो ये डायोड ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जब डायोड ऑफ हो गया तो यहाँ का वोल्टेज तो गिर गया ना, तो ये अपना वाला वोल्टेज देगा 5 वोल्ट, तभी इसका जाने लगेगा, ना कि इसका। ये वापस तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस हो गया है डायोड कि इस चार्ज का कैपेसिटर का बेस इधर चला जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर को ही जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, इधर से ऐसे ही चलेगा करंट। तो क्या होता है, कैपेसिटर इतना चार्ज होता है और इतना तब तक करंट लोड में जाता है इसका। उसके बाद जब ये नहीं हो पाता, मतलब चार्ज रिवर्स बायस हो जाता है निगेटिव साइकिल में, तब ये यहाँ तक करंट ये देता है। कौन, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ तक करंट देता है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर देता है वो करंट। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये कैपेसिटर कौन सा, ये जो सी शंट फिल्टर है, ये ऐसे ही वर्क करता है। क्या करता है, यहाँ से जो चार्ज होता है इधर भी करंट जाता है, इधर भी जाता है, तो यहाँ से कुछ चार्ज करता है, उसके बाद यहाँ क्या करता है, डिस्चार्ज होता है। और ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है शंट फिल्टर की, वो चार्ज स्टोर कर लेता है और उसके बाद क्या होता है, जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो अपना चार्ज जो स्टोर किया हुआ है उसे देता है। इसी सिद्धांत पर क्या करता है, शंट फिल्टर कार्य करता है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि जो है फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे हम लगाते हैं शंट फिल्टर को। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड क्या है, एक इस साइड से लगता है, एक रिवर्स घुमा के लगाया जाता है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, लोड क्या जुड़ा हुआ है, ये है रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से क्या होगा, ये घुमा के यहाँ लाया जाएगा। और ये क्या जुड़ गया है, बीच में रेजिस्टेंस है, ये लोड है आर। तो हम कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे, यहाँ बीच में लगाएंगे। और ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये जो लोड है, ये पहले तो कैपेसिटर चार्ज होगा पॉजिटिव साइकिल में भी, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, चार्ज होगा, और निगेटिव साइकिल में भी चार्ज होगा। जब एसी का पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, दोनों टाइम में चार्ज होगा। यहाँ तो कुछ वेरिएशन आ जाता था, जैसे क्या, यहाँ पे ये देखिए वेरिएशन आ जाता था, ऐसे डाउन हो जाता था यहाँ, लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़ा और कम वेरिएशन आएगा फुल वेव रेक्टिफायर में। क्योंकि जो होता है हमें आउटपुट में इस प्रकार से मिलता है, क्योंकि हमें एक फिल्टर तो डायोड के इस पार लगाए हैं ना, इस बार तो लगाए नहीं है कि इनपुट वाला ही करंट हमें एसी मिल जाएगा। इसके लिए ये जो हमें फिल्टर करके मिलेगा वही तो आएगा कैपेसिटर में, क्योंकि हम डायोड के इस पार लगाए हैं ना फिल्टर को। तो यहाँ से क्या हुआ, रेक्टिफाई होकर जब करंट ऐसे बन जाता है इस प्रकार से, तो ये जो उसमें लगा रहता है क्या कैपेसिटर, वो क्या करता है कि कैपेसिटर पहले तो यहाँ से चार्ज होगा,
ऐसे ही यहाँ तक। फिर उसके बाद जब ये 5 वोल्ट तक अगर चार्ज हो चुका है तो ये जब तक ऐसे नीचे आएगा 0 के पास तक, तब तक क्या करेगा, ये अपना देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये 5 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है ना, इसका चार्ज अधिक है इसकी अपेक्षा। यहाँ जो जो होगा 2-3 वोल्ट होगा यहाँ, उसकी अपेक्षा क्या है, इसका चार्ज अधिक है, तो यहीं से ये वाला देगा। क्योंकि जैसे अभी कोई आवेश है तो 5 वोल्ट है, एक तरफ 2 वोल्ट है, तो करंट किस साइड से जाएगा, जिधर मतलब वोल्टेज लगाने पर करंट क्या होगा, इधर से जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर इधर को चार इलेक्ट्रॉन जो हैं जहाँ वोल्टेज अधिक है उस साइड गति करेंगे, तो क्या होता है, यहाँ वोल्टेज कैपेसिटर से अधिक है ना, जब यहाँ पहुँच जाएगा कैपेसिटर जैसे मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, जब एक करंट गिरना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये वाला करंट ज़्यादा हो जाएगा इसका इसकी अपेक्षा। तो ये क्या करता है, ये अपना करंट देना स्टार्ट कर देता है। तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ देखेगा गिर रहा है ज़्यादा, तो ये अपना करंट देना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ तक वो देगा कौन सा, कैपेसिटर। उसके बाद ये फिर चार्ज होगा कैपेसिटर, जब डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका ज़्यादा करंट यहाँ नीचे आने लगेगा, ये ज़्यादा चार्ज हुआ था, ये करंट फिर देगा। फिर यहाँ तक ऐसे चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर जैसे ही ये ज़्यादा करंट गिरेगा, फिर ये क्या करेगा, अपना वो देगा करंट कैपेसिटर। फिर यहाँ से कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर अपना करंट देगा। ऐसे ही क्या होता है, शंट कैपेसिटर क्या करता है, वो वर्क करता है। शंट कैपेसिटर, ये थोड़ा सा फिगर हमसे अच्छा नहीं बना है, लेकिन जैसे ही बना है थोड़ा सा ख़राब है फिगर, लेकिन ऐसे ही वर्क करता है क्या, शंट फिल्टर। थैंक यू।